अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट कहाँ से लिया जाए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। इस्लामाबाद में जहाँ पर एक जानिब ये स्पेकुलेशन है कि कोई बहुत बड़ा इस्तीफा आने वाला है, कोई बहुत बड़ा रेजिग्नेशन ऑन टेबल है, उसके साथ साथ असम्बलियों की तहलील की स्पेकुलेशंस भी मौजूद है। क्या पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे देने जा रही है, वो तमाम तर चीज़ें भी मौजूद है। साहबजादा हामिद रजा का बयान मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बुरी तरह लुट चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग सिर्फ अगर कोई चीज़ कमा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर बैठकर, टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर, तो वो एक ही चीज़ है, वो है एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी कमा रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब जिस तरीके से खुलेआम टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, ये महज़ एक अरेंजमेंट करके हमें दी गई है, और हम सब जानते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये एक अरेंजमेंट करके दी गई है और दरअसल ये हमारी हुकूमत नहीं है। और इसके साथ-साथ असद तूर का एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने एक-एक करके रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मौलाना फजल रहमान को एंगेज किया जा रहा है इस वक्त दोनों जानिब से। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको एंगेज करने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो एक तहरीक चलाई जाएगी या जो एहतजाजी एक अपोजिशन की जाएगी, सड़कों पर आया जाएगा, उसके लिए उनको बुलाया जाए, साथ मिलाया जाए। दूसरी जानिब मौलाना साहब को मुस्लिम लीग नवाज जिस तरीके से कैप्टन सफदर की कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, वो भी एंगेज कर रही है। अच्छा, मौलाना साहब का जलसा है कराची में, लेकिन उस जलसे पर राना सनाउल्लाह पहले से कह चुके हैं कि हमारा कोई जलसे को रोकने का, जलसे पर हालात खराब करने का मूड नहीं है। यानी यही जलसा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनाउंस कर दे तो आपके सामने हालात क्या होते हैं। वही जलसा मौलाना साहब ने अनाउंस किया है, तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम कोई हालात खराब नहीं करेंगे, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। यानी कोई बात तो फिर हो गई है, कोई कनेक्शन तो हो गया है। मौलाना के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो एक ऐसे साइड पर जाके खड़े हो जहां पर उसूलों की सियासत उन्हें करनी पड़ेगा, मामलात बताने पड़ेंगे, लेकिन अगर वंस उन्होंने कर दिया, अगर मौलाना बागी हो गए, तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात की है ईसा नकवी साहब ने, बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मौलाना अगर बागी हो गए तो वो सारी अननोन फ़ोन कॉल्स, वो सिंध हाउस में जमा किसने किया, कैसे हुए, रिजीम चेंज कैसे हुई, इससे पहले हमेशा इक़्तिदार के लिए वज़ीर-ए-आज़म को कैसे मारा जाता रहा, कुर्सियों से कैसे हटाया जाता रहा, वो तमाम तर चीज़ें मौलाना पर ज़ुबान पर ले आएँगे, और शायद इसीलिए मौलाना को बागी होने से बचाया जा रहा है, उनके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड किया जा रहा है। और क्योंकि मौलाना फज़ल रहमान को जिस तरीके से इलेक्शन में मिला कुछ नहीं, 8 फरवरी को उन्हें एक रेवड़ी नहीं नसीब हुई और उनके हक में कुछ नहीं आया, तो डेफिनेटली बिखरे हुए वो ज़रूर है इस वक्त। और वो इस वक्त एक ऐसी सिमत पर खड़े होना चाहते हैं जहाँ पर आवाम का भाव हो, जहाँ पर आवाम की जो है वो ज़्यादा सुनी जा रही हो, या आवाम जहाँ पर एक बड़ी तादाद में जिस तरफ मौजूद हो उस तरफ जाके खड़े तो होना चाह रहे हैं, उस सफ में अपना नाम तो लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो उसके साथ साथ ये सब करने को भी तैयार हैं, ये बड़ा अहम होगा देखना, क्योंकि मौलाना के जलसे को कोई रोक रुकावट नहीं हायल की जाएगी उसके रास्ते में। इसका मतलब है कोई बातचीत शुरू कर दी गई है, बिकॉज एंगेजमेंट दोनों तरफ से उनके साथ की जा रही है। जावेद लतीफ़ साहब जिस भी चैनल पर जा रहे हैं, बैठकर कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, ये हमें महज़ एक अरेंजमेंट करके दी गई है, और अपना रोना मचा रहे हैं। इसके साथ-साथ अभी एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है जी, मुलाकात हुई है डोनाल्ड लू की और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की। इस तरह की जो मुलाकातें हैं, ये हमेशा हमेशा जो है वो ऑफ़िशियल लेवल के ऊपर होती है। ये आपके पास अपना ऑफ़िस है, वज़ीर आला हाउस है, आपने उसको बड़ा रेनोवेट कराया था, बड़ा पैसा उस पे लगाया था। आप ये मुलाकातें ऑफ़िशियल जगह पर भी, वेन्यू पर भी कर सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये मुलाकात जाती उम्रा में करती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि शायद वो अपनी ऐशो-इशरत और अपना वो एक बड़ा-सा महल दिखाना चाहते हैं। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बाहर की दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि आप लोगों ने पाकिस्तानियों को लूट कर ही हमेशा खाया है, और उसको लूट कर पाकिस्तानियों को जो आप लोगों ने अपनी जायदादें बनाई हैं, वो बाहर भी नज़र आ रही हैं गैर मुल्कियों को, और यहाँ पर भी। बहरहाल डोनाल्ड लू की मुलाकात मरियम नवाज़ से जाती उम्रा में, समझ नहीं आ रही कि ये मुलाकातें पर्सनल रहायशगाहों पर क्यों होती हैं। असद तूर का दावा है कि इस्लामाबाद के एक और जज का जी खत, इस्लामाबाद के एक और जज का, असद तूर कह रहे हैं खत आना था, और इस्लामाबाद के एक और जज ने खत लिख दिया था, और अगर वो खत मंजर आम पर आ जाता तो इतना तहलका मचता कि वो 6 जजेस वाला खत सब भूल जाते, लेकिन उस खत को मिनते तरले करके मंजर आम पर आने से रुकवाया गया है। अब काजी साहब के कानों में तो बात पड़ गई है ना। अब काजी साहब तो हमेशा कहते हैं मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, मेरे दौर में कोई डिक्टेशन नहीं हुई, मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई। मतलब वो एक सहाफ़ी आरफा नूर साहिबा, उन्होंने बड़े बेहतरीन तबसरा किया काजी फ़ाइज़ा साहब के ऊपर अपने चैनल पर बैठ के अपने प्रोग्राम की शुरुआत में। वो कहती है कि काजी फ़ाइज़ा साहब लगता है किसी और मुल्क में रहते हैं, और ये करोड़ों की आवाम किसी और मुल्क में रहती है। ये काजी साहब को लग रहा है कि उनके दौर में अदालतें बेहतरीन काम कर रही हैं और कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो अब देखते हैं, काजी साहब के दौर में मुदाखलत तो कोई नहीं होती, तो वो जिस जज का मिन्नतें तरले करके लेटर वापस करवाया गया है, उसका लेटर मंजर-ए-आम पर आएँगे, लाया जाएगा, मतलब कहेंगे वो अगली समात पर कि लाएँ वो खत भी जो सामने आना था, वो अब तक आया क्यों नहीं? क्योंकि काजी साहब तो कहते हैं कि मेरे वक़्त में किसी किस्म का कोई जो है वो मामला नहीं हुआ, कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो ये इस्लामाबाद में एक आप कह लें काइंड ऑफ एक ब्लंडर भी हो गया है कि एक और जज के खत की बाज़गश्त जो है, जो खबर जो है वो इस टाइम चल रही है। शेर अफ़ज़ल मरवत को जी बहुत डाँट पड़ी है। इमरान खान ने बड़ा डाँटा, और इमरान खान ने कहा है कि मरवत तुम ख्वाजा से जाके मिले हो।
ख्वाजा आसिफ से मरवत साहब पार्लियामेंट की राहदारी में मिले, मुलाकात की। ख्वाजा आसिफ, रेहाना डार, उस्मान डार, पूरी फैमिली, इस फैमिली के ऊपर किस तरीके से एक जुल्म के पहाड़, ख्वाजा आसिफ ऑब्वियसली मिले हुए थे जिन लोगों ने तोड़े उनके साथ, किस तरीके से सीट जो है वो धांधली करके छीन के रेहाना डार की बैठे हुए हैं। इमरान खान के बारे में इनके अल्फाज हम सबके सामने। सो ख्वाजा आसिफ से मरवत साहब का मिलना, और जब पूछा जाता है उनसे एक सहाफ़ी की जानिब से, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती किस तरह से कवर अप करें। अब इमरान खान की जानिब से खबर, ज़ुबैर अली खान साहब सहाफ़ी अपने वीलॉग में बता रहे हैं, जो तमाम तर खबरें जिनकी बड़ी कन्फर्म न्यूज़ होती है रिगार्डिंग इमरान खान, के अच्छी खासी डांट पिलाई गई है शरीफ हसन मरवत साहब को। इससे पहले भी पार्टी डिसिप्लिन की कवानीन की खिलाफ वर्जी वो जिस तरीके से कर चुके हैं हम सब जानते हैं। यहाँ तक कहा शरीफ हसन मरवत साहब ने कि तुम्हें तो पार्टी से निकाल देना चाहिए हमारा, तुम ख्वाजा से जाके मिले हो। सो ये तमाम तर डिटेल्स हैं, मजीद कुछ स्पेकुलेशंस, कुछ मजीद खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को मेहरबानी करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ बंद कर दिया गया है, सो ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।